हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं बना रही हूँ सुबह के टाइम में छोले, इन लोगों का टिफ़िन पैक करने के लिए और इनकी डैडी का टिफ़िन पैक करने के लिए छोले भटूरे बनाने का प्लान था। लेकिन फिर सुबह सुबह मन नहीं किया भटूरे सुबह सुबह खाने का। एकदम मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुबह 5 बजे तो मैं उठ गई थी छोले उबाले, क्योंकि इसके डैडी को जल्दी जाना होता है। 6:30 पौने 7 ये निकल जाते हैं। तो मैंने छोले उबलने रख दिए थे। झाड़ू लगाई, पहले मैंने हाथ मुँह धोए, फिर झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के छोले उबाल लिए। इतने छोले उबलते रहे, इतने मैंने थोड़ा सा और काम देख लिया था, तो अब छोले मेरे उबल गए। छोले मैंने सिंपल उबाले थे, कुछ डाला नहीं था। तो मैं अब इसमें चाय की पत्ती का पानी डालूँगी कलर चेंज करने के लिए। और मैंने सिर्फ 2 प्याज काटी थी और खड़े मसालों के साथ में तड़का लगा दिया, यानी कि जीरा और सारे खड़े मसाले डाल करके मैंने दोनों प्याज डाल दिए। इन्हें मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक कि बिल्कुल काली सी ना हो जाए, क्योंकि इनमें ना जब प्याज का बिल्कुल काले कलर का मतलब वो हो जाता है ना, काली सी हो जाती हैं, तब जाकर फ्लेवर अच्छा आता है छोलों में। कभी इस तरीके से बना के देखना, ब्राउन मत भूनना और थोड़ा सा मतलब लाइट कलर मत छोड़ना, डार्क कलर की भूनना प्याज को अच्छे से। और मैं 3 टमाटर लिए हैं, इन्हें काट लूँगी। मैंने कोई पेस्ट नहीं बनाया। बहुत अच्छे छोले बनते हैं इस तरीके से, गाइस बना के देखना। ये तरीका मुझे देखो सिंपल भी लगता है और बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपको पानी ज़्यादा नहीं लगाना है ना, तो पानी ज़्यादा ना लगाओ, क्योंकि मुझे तो पानी इसलिए ज़्यादा लगाना पड़ा क्योंकि इन लोगों ने चावल बनवाने के लिए बोला था, तो मुझे चावल भी बनाने थे, तो मुझे लगा थोड़े पतले कर देती हूँ। बाकी भटूरे बनाती तो मैं थोड़े से गाढ़े गाढ़े से बनाती। और मैंने ये भुनते भुनते इसमें सारे मसाले डाल दिए, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर। हल्दी मैं बहुत ज़रा सी लगाऊंगी इसमें, बस थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए। बाकी इसको खूब अच्छे से भून लूँगी। भुना भी क्या है, मैंने इसमें थोड़ा पानी लगाकर भुना, क्योंकि धसक हो गई थी बहुत ज़्यादा। खड़े मसाले आप लगाओगे तो देखो शोर आ गया बिल्डिंग में से, बिल्डिंग में काम चलता रहता है इधर, तो शोर आ रहा है। कोई नहीं, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। और मैंने इसमें पानी लगा दिया छोलों में। अब देख सकते हो कलर कितना अच्छा आया है। चाय की पत्ती का पानी भी मैंने कुकर में ही लगा दिया था उबाल कर, वो क्लिप मेरी कट हो गई है। देखना इस तरीके से छोले बनाकर आप लोगों को सबको बहुत पसंद आएंगे और इनको बहुत अच्छे से इस तरीके से मैंने छोले छोक दिए और इनको खूब अच्छे से खौला लूँगी, उबाल लूँगी खूब बढ़िया करके। जितने आपको गाढ़े रखने उस तरीके से आप गाढ़े रखना। और मैंने चावलों का पानी रख दिया है कुकर में, चावल डाल दिए, थोड़ा सा मैं उसमें घी डालूँगी और इसमें एक सीटी लगा दूँगी, क्योंकि सुबह ही सुबह जल्दी होती है। मैं पसा के चावल बनाती तो बहुत टाइम हो जाता, और ये बनने वाले ही थे छोले, तो मैंने इसमें थोड़ा सी कसूरी मेथी लगा दी थी, क्योंकि हरा धनिया आजकल मेरे पास नहीं होता है और आटा मेरा बहुत सारा रखा हुआ था, तो मैंने उसे परात में कर लिया है। क्योंकि रात का आटा इसलिए बच गया था, रात को ये बाहर से ही खाने की कुछ चीज़ें ले आए थे, तो वो सारा आटा ऐसे कैसे बचा रह गया था। खाने में ये चिल्ली पटाटो वगैरह ले आए थे, तो फिर बच्चों ने भी खाना नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, इन्होंने भी नहीं खाया, खाना ही नहीं बना पर रात को हमारे यहाँ पर। फिर तो वो आटा ऐसे रखा था, तो मैंने दूसरा आटा ताज़ा नहीं लगाया था। इसी आटे को पहले मुझे फिनिश करना था। देखो छोले मेरे बनके तैयार हो गए। बताना आप लोग कैसे लग रहे हैं देखने में। खाने में तो अच्छे लग ही रहे थे। मैं चाय का पानी रख रही थी इनके डैडी के लिए और अपने लिए। सुबह सुबह मैं नहाने से पहले एक चाय पी लेती हूँ। कभी कभी देखो मुझ पर टाइम होता है तो मैं पहले नहा भी लेती हूँ, लेकिन छोले बनाने थे तो मुझे लगा 15 मिनट ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सुबह सुबह इतनी आफत सी हो जाती है काम की, क्योंकि इधर बच्चों का टिफ़िन 8 बजे, पौने 8 बजे बच्चों को निकलना होता है स्कूल के लिए, पौने 7 बजे इसके डैडी को निकलना होता है। मतलब सबके टिफ़िन पैक करना, सबको नाश्ता कराना, बहुत ज़्यादा मुझको कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कर लेती हूँ जैसे भी होता है। क्योंकि बेटी का तो देखो सुबह सुबह मुझे नहीं लगता वो कुछ काम कर पाएगी, क्योंकि बच्चे उठ जाएँ टाइम से, तैयार हो जाएँ, तो इतना ही काफ़ी होता है। अब जब ये बच्चे स्कूल को निकल जाते हैं, फिर उसके बाद जो किचन फैली होती है उसको देखकर और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। लेकिन कर लेते हैं आराम आराम से, फिर पूरे दिन फ्री भी तो हम ही रहते हैं। इधर मैंने इसके डैडी के लिए चाय बनने के लिए रख दी थी, इधर पराठे बनाने स्टार्ट कर दी थी। और पहली रोटी मैं चाहे नहाऊँ या ना नहाऊँ, तवे पर मैं गाय की ही डालती हूँ। देखो इस चीज़ में आप लोग ये मत सोचना कि बिना नहाए निकाल दी, हाँ मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं तवे की पहली रोटी तो मतलब किसी को खाने को देती नहीं हूँ, देनी भी नहीं चाहिए। अब चाहे आप नहाए हो या नहीं नहाए हो, इस चीज़ का मतलब नहीं होता, क्योंकि आपको पहली रोटी सिर्फ निकालनी होती है। क्योंकि तवे की पहली रोटी घर में कोई ना खाए तो अच्छा है, बस ये है मेरा मतलब। इसलिए मैं अधिकतर वैसे होता क्या है कि नहा ही लेती हूँ मैं सुबह के टाइम 2 मग्गे पानी डालकर। लेकिन अब टाइम था नहीं, तो मुझे लगा चलो एक गाय की रोटी निकाल देते हैं। उसमें मैंने हल्का सा घी लगा दिया। इसके डैडी जाएंगे, जाते जाते ले जाएंगे
क्योंकि जब ये जाते हैं ना तो इनको रास्ते में गाय मिल जाती है, तो ये खिलाते हुए चले जाते हैं, इसलिए मैं और निकाल भी देती हूँ। और पराठे मैं सेक के एक प्लेट में रखती जा रही हूँ। 2 पराठे ये लेकर जाएंगे, लेकिन आशी ने बोला था मैं पराठे नहीं लेके जाऊँगी, आशु पराठे लेके गया। ये मैं इनका नाश्ता लगा करके दे रही हूँ इनको, और चाय मेरी लगभग बन गई है। और चाय देखो कितने अच्छे से खोल गई है, बहुत देर से बन रही थी मंदी आँच में खोल रही थी। मज़ा आता है वैसे तो अच्छे से खोली हुई चाय पीने में ही, कच्ची कच्ची चाय अच्छी नहीं लगती है। और वो आ भी गए हैं, मेरे पास खड़े हैं, देखो थोड़े से दिखे थे, टांगे दिखी उनकी, और वो चले गए अपना खाना लेकर। और मैं इनका टिफ़िन पैक कर रही थी। इनके टिफ़िन में मैंने चावल रखे थे, गरम गरम चावल थे, देखो कितने अच्छे बने थे ना कुकर में मेरे ना। मुझे कुकर के चावल लगते तो अच्छे हैं, लेकिन बोला जाता है कि इससे फ़ैट ज़्यादा बढ़ता है इस तरीके के चावल से, जो पसा के नहीं बनाते हैं। एक टिफ़िन में मैंने चावल कर दिए, एक में छोले, एक में 2 पराठे रख दिए थे, बस हो गया। और वहाँ पे इनके बराबर में सब्ज़ी वाले की दुकान है, तो ये वहाँ से अगर इन्हें खीरा वगैरह कुछ खाना होता है लेकर वहीं से ले लेते हैं। और मट्ठा लेना होता है तो मट्ठे का पैकेट मिलता है, वो ले लेते हैं। हाँ, मैंने पैक कर दिया है। अब आती है बारी बच्चों के खाने की, फिर बच्चों का खाना पैक करूँगी। पहले तो मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी, मुझे 1-1.5 घंटा हो चुका है उठे हुए, खाना पीना सब बन गया था। पराठे मैंने इतने सेक दिए कि बच्चों के भी टिफ़िन में रखे जाएँ, आपने देखा ही था मैं पराठे कंटिन्यू सेकी जा रही थी। दोनों बच्चे अपने स्कूल चले गए हैं और डैडी इनके अपने ऑफिस चले गए हैं। मैं आ गई किचन में अपने घर के बाकी के काम निपटाने के लिए, जैसे किचन की सफाई करनी है। बाकी मैं बर्तन अभी खाली नहीं करूँगी, क्योंकि खाना भी इनमें बहुत ज़्यादा है। दोपहर तक का खाना मेरा बन चुका है, क्योंकि आज इनके डैडी, लेकिन पता है ले गए थे खाना, लेकिन बाद में बोल रहे थे दीपा नहीं मैं तो घर आ कर के खाऊँगा। और वहाँ पे ना मतलब उन्होंने ना टिफ़िन जिसमें कि उनका गर्म भी कर देता है खाना, लेकिन उन्हें नहीं अच्छा लगा। बहुत दिन में इस तरीके से पूरा प्रॉपर खाना पैक करा के ले गए थे। नहीं तो 2 पराठे टिफ़िन में ऐसे डलवा के ले जाते, साइड कुछ तो सूखी सब्ज़ी रखवा के ले जाते हैं कि अगर नहीं टाइम मिला तो खा लूँगा। लेकिन बोले कि नहीं दीपा मैं घर आके ही खाऊँगा, तुम देना मत मुझे कल से खाना। मुझे पता है सही लगा था, इस तरीके से खाना देने का मतलब था कि मैं पूरे दिन फ्री थी। अब दोपहर में आते हैं तो फिर दोबारा से मतलब काम ही नहीं ख़त्म होने का नाम लेता है। चलो कोई बात नहीं, अगर आना होगा तो आ जाएंगे खाने के लिए, नहीं आना होगा तो फिर मैं पैक करके दे ही दिया करूँगी। टिफ़िन मैंने निकाल ही लिया है, जिस दिन उन्हें लगेगा आज पैक करके दे दो, मैं पैक करके दे दिया करूँगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और मेरी किचन की सफाई लगभग हो गई है। अब मैं चली जाऊँगी पूरे घर की मतलब पोछा लगा करके, पूरे घर की साफ़ सफाई करके मैं नहा करके आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। और मेरा चैनल, मेरे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लिपस्टिक लग गई है लिपस्टिक लग गई थी। पूरा घर का काम करके इधर बैठ गई हूँ मैं, क्योंकि इस समय बच्चे नहीं होते हैं ना, थोड़ी हवा लगती है इस रूम में, कूलर भी बंद है, पंखा बंद कर हूँ बिल्कुल। अभी मैं बस अंदर बैठी हुई थी, चाय मैंने पी नहीं है, अभी चाय बनाकर नहीं पी है। किचन मेरी साफ़ हो गई है, बच्चे आएंगे फिर अब दोपहर में खाना पीना उन्हें बना के दूँगी। बैठी हुई थी तो मुझे लगा चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन। और अब मैं सुबह से तो अब नहीं आ रही हूँ, खाना पीना खिलाया बच्चों को, किचन में आके सारे बर्तन खाली किए हैं। जो मेरे इसमें छोले थे और इसमें चावल थे कुकर में, मतलब किचन मेरी वैसे साफ़ है, लेकिन सब खाली किया क्या ख़त्म हो गया है, सब पूरा खाना ख़त्म हो गया है। मतलब छोले और चावल थोड़े से बचे हुए हैं तो मैंने इसमें करके रख दिए। और मैंने आलू काट के रखे हैं। आशु आवाज़ कम कर ले भाई टीवी की, ये कोई तरीका अच्छा थोड़ी ना तुम्हारा। एक बार को साफ करूँगी। और मैंने काट के रखे हैं आलू, और ये है पत्ता गोभी। आलू पत्ता गोभी बनने की डिमांड है। देखो ये रखा खाना, छोले और चावल इसके नीचे वाले डोंगे में रखे हुए हैं जो बचे थे। बाकी पराठे ख़त्म हो गए। और अब मैं आ रही हूँ वापस से किचन में काम करने के लिए। शाम का यही काम है हमारा, तो सुबह बनाओ, शाम को बनाओ, खिलाओ, फिर अपना किचन में आ जाओ, वहाँ से हटो। टीवी में कम देखती हूँ, बहुत ज़्यादा कम देखती हूँ। बाल देखो किस तरीके के हो रहे हैं। और कूलर मेरा यहाँ रखा रहता है तो मैं आ जाती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए लेटने के लिए। मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ, फिर बर्तन मांजती हूँ। देखो बाहर का मौसम अच्छा हो रहा है ना। और कल मशीन लगानी है, सुबह मशीन लगाऊंगी, सुबह उठ के मशीन लगानी है। जा रही है, स्वेलिंग से आ रही है आज मेरे फेस पे थोड़ी, कूलर के आगे लेटे रहने से ना, काम से निपट के कूलर के आगे लेट जाती हूँ। और आशी शाम की झाड़ू लगा रही है। शाम के बजे हैं 5:30
मैं किचन में आ गई। इसके डैडी आ, बच्चे देखो पानी अटक गया है इसमें, और एक एक जना आ रहा था अपने अपने लिए सेब धो के ले जा रहा था। कभी आशी आ रही थी, कभी आशू आ रहा था, और मैं किचन में देखो युद्ध लड़ रही थी पानी के साथ में। क्योंकि ये क्या करते हैं, खाना खाते हैं और खाने की प्लेट में जो भी बच जाता है वो उसको ऐसे ही सिंक में डाल देते हैं। जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो मेरी आफत आ जाती है इतनी बुरी तरीके से। देखो पानी भर जाता है, फिर इसको साफ़, मैं इनसे बोलती हूँ कुछ भी बचता है ना प्लेट में तो ऐसे ही मत छोड़ा करो, उसे साइड को निकाल कर रख दिया करो पिन्नी में या किसी बर्तन में। इस तरीके से फिर सिंक को साफ़ करते रहो, अच्छा नहीं लगता। किसी दिन पानी ज़्यादा भर जाएगा, सब पानी बाहर निकल जाएगा, कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। अब मेरे को पहले सिंक साफ़ करनी है, और सिंक साफ़ करने के बाद मैं इसमें फिर बर्तन मांज कर रखूँगी, क्योंकि पानी अटके जा रहा था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा घिन लगती है जब पानी ऐसा भरा हो और बर्तन उसमें पड़े हों। पहले मैंने बर्तन धोकर निकाल के साइड को रख लिए हैं, और मैंने सिंक साफ़ करके उसको मांज कर फिर बर्तन साफ़ किए थे। और इस तरीके से बताना बच्चे किस किस के घर में करते हैं इस तरीके की हरकत। मेरे घर में तो होती रहती है आए दिन ये वाली हरकतें, दोनों भाई बहन करते हैं। और मेरे ये सिंक के काफ़ी अलग रखा हुआ है चम्मचों का स्टैंड, जो बिल्कुल कैमरे में बिल्कुल ऊपर नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऊपर नहीं है, काफ़ी गैप है सिंक से, लेकिन हाँ ये है कि कैमरे में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी के ऊपर लगा रखा हो। कढ़ाई भी मैंने बहुत रगड़ा करके मांजी थी, क्योंकि कढ़ाई ना गंदी रह जाती है, फिर तो साफ़ नहीं होती। एक बार में ही अच्छे से साफ़ कर लो ना, अगर इसको दोबारा ऐसे ये लड़का पागल हुआ रहता है पूरे टाइम। रोज एक ही काम, अब क्या बनाओ, अब क्या बनाओ, अब क्या बनाओ। इसलिए अब मैं हरी मिर्च से इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी मैं इसमें। प्याज नहीं डालूंगी, क्योंकि गोभी तो वैसे भी मीठी मीठी सी होती है ना। चावल बनाऊंगी कल मैं, चाहे उड़द बना लूँगी। तो उसमें ना दाल में एक टमाटर भी काफ़ी रहता है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं रहती।
दोनों का तो खाना शुरू हो गया। पानी कम पिया कर आशु, ये खा रहे हैं, हम खाएंगे बाद में, इनके डैडी आ जाएंगे तब। और ये लड़की रात में दही खा रही है, देखो इसे कोई समझाओ, रात में दही नहीं खाई जाती है, दिन में खाई जाती है, दोपहर में खाई जाती है। उसने नहीं लिए, उसको छोले बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये टेबल पे जो भगोना रखा है ढका हुआ, इसमें चावल रखे हैं, कोई सा चावल नहीं खा रहा है, बस रोटी खाई है दोनों ने, रोटी और पत्ता गोभी। देखो सब्जी ऐसी छोड़ दी है लड़की ने, छोले भी खाए हैं।